ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 72 of the Ayodhya Kandam, which has 54 verses. Entering his father's apartment and not finding him there, Bharata moves to his mother's apartment and, having communicated to her the welfare of his maternal grandfather and others, on being questioned by her, inquires of her the whereabouts of his father. Kaikeyi then breaks to him the news of his father's death, attributing it to Sri Rama's exile and holding herself responsible for the latter. And after comforting him, calls upon him to get himself installed on the throne after finishing his father's obsequies. आज हम द्विसप्ततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 54 श्लोक हैं। भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोक वास कर समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वन गमन के वृतांत से अवगत होना। अनुपश्यंस्तु ततः तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये। तदंतर पिता के घर में पिता को ना देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। Not finding his father in the latter's apartment in the palace, Bharata for his part then proceeded to see his mother in her apartments. अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्। अपने प्रदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्ण में आसन को छोड़कर उछलकर खड़ी हो गई। Rejoicing to see her aforesaid son, who had long been absent from home, returned, Kaikeyi for her part sprang on her feet at once, quitting her seat of gold. स प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। Immediately on entering his mother's apartment and observing them completely shorn of splendor, the celebrated Bharata, whose mind was given to piety, clasped his mother's lovable feet. तं मूर्ध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम् अंगे भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया। Duly smelling his head as a token of motherly affection and embracing the illustrious Bharata and seating him on her lap, she coolly proceeded to question him as follows. अद्यते कतिचित् रात्र्याच्युतस्य आर्यकवेश्मनः अपि नाद्वश्रमः शीघ्रं रथेनापततस्तव। बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? How many nights have elapsed today since you departed from your maternal grandfather's abode, and was not fatigue experienced by you in the course of the long and tedious journey while you rode fast in your chariot? आर्यकस्ते सुकुशली युधाजिन् मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखं पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि। तुम्हारे नाना सुकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युधाजित कुशल से हैं बेटा। जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना?
ये सारी बातें मुझे बताओ। Is your maternal grandfather as well as your maternal uncle Yudhajit enjoying perfect health? And has everything been well with you since you left home, my son? You should tell me everything. एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः। केकई ने इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत के माता को सब बातें बताई। Questioned thus in endearing terms by Kaikeyi, the lotus-eyed Prince Bharata, for his part, related to his mother everything concerning himself. अद्य मे सप्तमी रात्रिच्युतस्य आर्यकवेश्मनः अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन् मातुलश्च मे। वे बोले, माँ नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। He said, today has elapsed the 7th night since I departed from the abode of my maternal grandfather. My maternal grandfather as well as my maternal uncle Yudhajit are enjoying good health. यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परन्तपः परिश्रान्तं पत्यभवत् ततो अहं पूर्वमागतः। The animals carrying the wealth, gold and jewels that King Ashwapati, a tormentor of his enemies, gave to me, got fatigued on the way, hence I came away first. राजवाक्यहरैर्दूतैः त्वर्यमाणो अहमागतः यदहं प्रविष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हति। Being urged by the messengers carrying the royal message to hurry up, I came away in advance. Be pleased, O mother, tell me now what I intend to ask. शत्रुओं का संताप देने वाले केकई नरेश मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे, इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। शून्यो अयं शयनीयस्ते पर्यंको हेमभूषितः न च अयं इक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे। ये तुम्हारी शैया स्वर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते? This couch of yours, fit for reposing on and plated with gold as it is unoccupied by the king, who used to grace it every now and then. These attendants of Dasharatha, a scion of the Ikshavaku, do not appear much delighted to me either. राजा भवति भूयिष्ठम् इहाम्बाया निवेशने तमहं न अद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन् इहागतः। महाराज, पिताजी प्राय माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। The king used mostly to be present here in your apartments. Though I have come here longing to see him, I do not see him today. पितुः ग्रहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छतः आहो स्विदम्बा ज्येष्ठायाः कौशल्याया निवेशने। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा, अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वह नहीं है। Nay, I shall clasp the feet of my father. Pray tell me, even as I ask you, where he may be. Is he in the apartments of Kausalya, the seniormost of my mothers? तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद् घोरम् अप्रियम् अजानन्तं प्रजानन्ति राज्यलोभेन मोहिता। केकई राज्य के लोभ में मोहित हो रही थी। वह राजा का वृतांत ना जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। Infatuated by greed of sovereignty, Kaikeyi, who knew everything in detail, related to Bharata, who knew nothing about it, the whole event, which was so terrible and unpleasant, as though it were agreeable to hear. या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः।
बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। The high-souled and glorious king, your father, who was given to the performance of sacrifices and was the haven of the virtuous, has met the same fate as is the destined end of all created beings. तत्श्रुत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाञ्छुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलार्दितः। Hearing the aforesaid reply from the lips of Kaikeyi, the guileless Bharata, who came of a pious family, fell to the ground all at once, hard smitten with grief caused by the death of his father. हा हतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचम् उदीरयन् निपपात महाबाहु विक्षिप्य वीर्यवान्। Uttering in piteous tones the plaintive words, "Alas, I am ruined," and striking his arms against the floor, the heroic Bharata, who possessed long arms, fell prostrate. भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात का सुनकर वह पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर गए और हाय मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। ततः शोकेन संभीतः पितुर्मरणात् दुःखितः विललाप महातेजा भ्रान्ताकुलितचेतनः। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुलित होकर विलाप करने लगे। Overwhelmed with grief and distressed over the death of his father, Bharata, who was endowed with great glory, then lamented in the following words, his mind being confused and agitated through grief. एतत् सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा शशिनेव अमलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये। This couch of my father looked most charming before, like a clear sky adorned with the moon on an autumnal night. तदिदं न विभाति अद्य विहीनं तेन धीमता व्योमेव शशिना क्षीणम् अपशुष्क इव सागरः। Devoid of that sagacious king, however, the same couch does not shine brightly today any more than a moonless sky or a sea whose water has been dried up by the fire of universal dissolution. हाय मेरे पिताजी को, जो ये अत्यंत सुंदर शैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही वे आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। बाष्पमुत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडितः प्रच्छाद्य वदनं श्रीमत् वस्त्रेण जयतांबरः। विजय वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। Shedding tears with a sound expressive of anguish from his throat and covering his charming face with a cloth, Bharata, the foremost of victorious men, who felt greatly troubled in his own mind, continued to wail. तमार्तं देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि निकृत्तम् इव सालस्य स्कन्दं परशुना वने माता मातङ्गसंकाशं चन्द्रार्कसदृशं सुतम् उत्थापयित्वा शोकार्तं वचनं छेदम् अब्रवीत्। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फर्श से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा।
Perceiving her aforesaid son shining brightly like a god, who closely resembled the young of an elephant, and vied with the moon and the sun in splendor, and felt stricken with grief, fallen in a wretched plight on the ground like a bow of a sal severed with an axe in a forest. And lifting him, the mother Kaikeyi spoke to him as follows. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन् न अत्र महायशः त्वद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः। राजन, उठो उठो महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे स्वभाव में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। Get up, O king, rise, O highly illustrious one. Wherefore are you lying down here on the ground? Virtuous souls like you, honored in an assembly of men, do not grieve. दान यज्ञाधिकारा हि शील श्रुति तपोनुगा बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्न प्रभेव अर्कस्य मंदिरे। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। Your mind, O prince, richly endowed with intelligence, which is ever devoted to charity and sacrificial performances, and which pursues right conduct, follows the injunctions of the Vedas, and is prone to austerities, is steady as the radiance of the sun is fixed in the orb of the sun. स रुदित्वा चिरं कालं भूमौ परिविवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्हि बहुभिरावृतः। भरत पृथ्वी पर लौटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वह माता से इस प्रकार बोले। Weeping for a long time and rolling on the floor, Bharata, who was filled with many-sided grief, replied to his mother as follows. अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्राम अयासिषम्। मैंने तो ये सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी। Having arrived at the conclusion that the king will most probably install Sri Rama as Prince Regent or perform a sacrifice, I gladly undertook the journey to Ayodhya. तदिदं हि अन्यथा भूतं व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रथम्। किंतु यहाँ आने पर सारी बात मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। Indeed, that calculation of mine has come to be incorrect, and my mind is torn with anguish in that I do not behold my father, who was ever intent on doing kind acts to me and devoted to my good. अम्ब केन अत्यगात् राजा व्याधिना मयि अनागते धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयं। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वह मेरे आने के पहले ही चल बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार किया। Of what disease did the king die before I arrived, O mother? How fortunate are Sri Rama and all others by whom father was cremated with their own hands. न नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान् अपजिग्रेत् तु मां मूर्ध्नि तातः सन्नाम्य सत्वरम्। निश्चय ही मेरे पूज्य पिताजी यशस्वी महाराज मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वह शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। Surely the illustrious emperor does not know me to have come home. Otherwise, pressing me down, father would have quickly smelt my head as a token of affection. क्वस पाणिः सुखस्पर्शः तातस्य अक्लिष्टकर्मणः यो हि मां रजसा ध्वस्तं भीक्ष्णं परिमार्जति।
हाँ, अन्यास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वह उसी हाथों से मेरे धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। Where is that hand agreeable to the touch of my father, who did great things without much exertion, that would wipe me again and again when he found me soiled with dust? यो मे भ्राता पिता बन्धुः यस्य दासोऽस्मि सम्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः। अब जो मेरे भाई पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अन्यासी महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। Pray, announce me soon to Sri Rama, who is unwearied in action, nay, who is my elder brother, father in the absence of the emperor and friend, all in one, and whose beloved servant am I. पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः तस्य पादौ गृहीष्यामि स हि इदानीं गतिः मम। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। To a worthy man knowing what is right, an elder brother is a virtual father. I shall clasp his feet as a mark of respect, since he is my support now. धर्मवित् धर्मशीलश्च महाबाहो दृढव्रतः आर्ये किम् अब्रवीत् राजा पिता में सत्यविक्रमः। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वह मेरे सत्य प्रकर्मी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे, मेरे लिए तो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। What did the king, my father, of firm resolve and unfailing prowess, who knew what is right, had a virtuous disposition, and was highly fortunate, say to my elder brother at the last moment? पश्चिमं साधु संदेशम् इच्छामि श्रोतुम् आत्मनः इति पृष्टा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठाक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। रामेति राजा विलपन् हा सीतेति लक्ष्मणेति च स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतां वरः। I wish to hear his last kind message for me. Questioned thus, Kaikeyi replied as follows, strictly in consonance with the fact. That high-souled monarch, the foremost among the wise, departed for the other world, crying, O Rama, O Sita, O Lakshmana. इति मां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव कालधर्मं परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः। जैसे पाश में बंधा हुआ महान गज विविश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। Bound by the laws of time, according to which a living being meets his end at the appointed time, like a huge elephant bound with ropes, your father uttered the following parting words. सिद्धार्था तु नरा रामम् आगतं सह सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्। जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। Only those men who are able to behold Rama return with Sita, as also the mighty armed Lakshmana, come back to Ayodhya, will have their object accomplished. तश्रुत्वा विषसाधेदैव द्वितीया अप्रिय संशनात् विषण्णा वदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्। माता के द्वार ये दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी ही हुए। उनके मुख पर विषाद सा छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा। Hearing the aforesaid report, the prince grew melancholy at the other unpleasant tidings
and assuming a dejected look, further questioned his mother as follows. क्व च इदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। माँ माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? Where is Sri Rama, whose mind is given to virtue and who enhances the joy of Kaushalya, now conjoined with his brother Lakshmana and Sita? तथा पृष्ठा यथा अन्यायाम् आख्यातुम् उपचक्रमे मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रिय संशया। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता केकई ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। Questioned as aforesaid, his mother began duly to relate as follows the unpleasant event, simultaneously with the news of his father's demise in the tone of breaking a welcome news. सही राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनं दंडकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। बेटा राजकुमार श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। Actually, clad in the bark of trees, my son, and followed by Lakshmana, the aforesaid prince proceeded to the great forest of Dandaka with Sita, a princess of the Videhi territory. तच्छ्रुत्वा भरतः त्रस्तो भ्रातुश्चारित्र शङ्कया स्वस्य वंशस्य महात्म्यात् प्रष्टुं सम उपचक्रमे। ये सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे श्री राम कहीं धर्म से घिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता धर्म परायणता का स्मरण करके वे केकई से इस प्रकार पूछने लगे। Filled with apprehension to hear the tidings because of his misgivings about the character of his elder brother Sri Rama, and remembering as he did the greatness of his royal house, Bharata commenced interrogating her as follows. कश्चिन्न ब्राह्मण धनं हृतं रामेण कस्यचित् कश्चिन्न नाड्यो दरिद्रो वा तेन अपापो विहिंसितः। माँ श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी। I hope no property of a Brahmana was wantonly seized by Sri Rama. I am sure no sinless man, whether wealthy or destitute, was killed by him. कश्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रो अभिमन्यते कस्मात् स दंडकारण्ये भ्राता रामो विवासितः। राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया। किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है। Nor did the prince long for another's wife, I am sure. If not, wherefore was my celebrated brother sent into exile to the Dandaka forest? अथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथा तथं तेनैव स्त्रीः स्वभावेन व्याहर्तुम् उपचक्रमे। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता केकई ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठाक बताना आरंभ किया। Prompted by her feminine, frivolous nature, which was too well known, Bharata's capricious mother forthwith began to recount her notorious doing precisely as matters stood. एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं हृष्टा वृथा पंडितमानिनी। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली केकई ने बड़े हर्ष से भरकर कहा। Questioned as aforesaid by the high-souled Bharata, Kaikeyi, for her part, who vainly accounted her wise, merrily replied as follows. न ब्राह्मणधनं किंचित् हृतं रामेण कस्यचित् कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेन अपापो विहिंसितः। न रामः परदारान् स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति।
बेटा श्री राम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। No property whatsoever of a Brahmana or anyone else was wantonly seized by Rama, nor was any innocent man, wealthy or destitute, killed by him. Nor did the celebrated Rama look another's wife even with sinless eyes. मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्य इह अभिषेचनं याचितः ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्। बेटा उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। The moment I heard of Rama's installation as Prince Regent on the throne of Ayodhya, my son, your father was in fact asked by me for the sovereignty of Ayodhya in your favor and the banishment of Rama. स स्ववृत्तिं समास्ताय पिता ते तथा करोत्। रामस्तु सह सौमित्रः प्रेषितः सह सीतया। Following his own truthful nature, your father thereupon did as he was asked by me. Accompanied by Lakshmana, Rama was accordingly sent into exile along with Sita. तम् अपश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः पुत्रशोकपरिद्यूनः पञ्चत्वम् उपपेदिवान्। Missing his beloved son Rama and stricken with grief over his separation from that son, the highly illustrious emperor met his end. उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को ना देखकर वह महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। त्वया तु इदानीं धर्मज्ञ राजत्वम् अवलम्ब्यताम् त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदम् एवं विधं कृतम्। धर्मज्ञ अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। Let the throne of Ayodhya be accepted by you now, O knower of what is right. Indeed, all this has been manipulated by me in this wise for your own sake. मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक त्वत् अधीना हि नगरी राज्यं चैतद् अनामयम्। बेटा शोक और संताप ना करो, धैर्य का आश्रय लो। अब ये नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। Do not yield to grief nor to remorse, my dear son, but have recourse to firmness. Indeed, the existence of the city of Ayodhya, as well as this kingdom which is free from trouble, is now dependent on you. तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैः वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः संकाल्य राजानाम् अधीनसत्त्वम् आत्मानम् उर्व्याम् अभिषेचयस्व। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। Therefore, speedily performing with due ceremony the funeral rites with respect to the king, your deceased father, with the help of the foremost of Brahmanas, well versed in the scriptural ordinance, get yourself installed, my son, as the ruler of the entire globe, undepressed in spirits. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 270तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 72 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Om Apadam Apartaram
दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।